इधर मनिहारिन चूड़ी पहनाने आई, 3 बहुएं घर में है। तो चूड़ी पहनाने जैसे ही घर में मनिहारिन पहुंची तो तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी। राधा जी के मन में आया कि पिताजी के घर चूड़ी पहराने वाली आई है तो मैं भी अपने पिता के घर चूड़ी पहन लूं। पिता के घर बच्ची मन का आनंद करती है। तो तीनों बहुएं चूड़ी पहनकर आज जाने लगी। तभी उस मनिहारिन के सामने एक हाथ और आगे बढ़ गया। तो पुराने जमाने में लोग घूंघट करते थे, मनिहारिन ने घूंघट डाल रखा था। तो सोचा कोई रिश्तेदार होंगे, कोई आई होंगी। आज राधा ने हाथ आगे बढ़ा दिया, मनिहारिन ने चूड़ी पहना दी दोनों हाथों में। राधा जी ने चूड़ी बजा के देखी, खुशी हो गई, पिता के घर चूड़ी पहराने वाली आई। आज मैंने चूड़ी पहनी, श्रृंगार किया। मनिहारिन चूड़ी पहनाकर सेठ जी की दुकान पर आज चूड़ी के पैसे लेने गई। सेठ जी के पास जब भी जाती 3 लोगों के पैसे लेती थी, 3 बहुएं थी। आज मनिहारिन से सेठ जी ने 50 रुपए के हिसाब से 150 रुपए निकालकर मनिहारिन के हाथ में रख दिए। लो मनिहारिन, तुम्हारी चूड़ी पहनाया ही बहुओं को। मनिहारिन ने कहा हाँ महाराज पहनाया। तो ये तुम्हारे पैसे। अब जैसे ही पैसे दिए तो मनिहारिन ने कहा महाराज 200 हो गए, 300 नहीं, 150 नहीं, 200 हो गए। सेठ जी ने कहा मतलब? तो कहा कि 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। सेठ जी ने कहा हमारी पत्नी तो शांत हो चुकी, बहुएं 3 हैं, घर में और कोई मेहमान है नहीं, ये चौथे किसने पहना? क्या रेट बढ़ा दिया? मनिहारिन ने कहा रेट नहीं बढ़ा, 4 लोगों ने चूड़ी पहनी। आज सेठ जी संबंध बनाकर भूल गए। सेठ जी ने कहा कि तुम्हें पैसे ज्यादा चाहिए तो पैसे ही ले लो, झूठ मत बोलो। मनिहारिन ने कहा 50 रुपए के लिए झूठ बोलूंगी? तुम्हें विश्वास नहीं तो घर पूछ लेना, फिर इसके बाद में पैसे देना। और मनिहारिन पैसे वापस करके चली गई। रात को सेठ जी आए, हाथ पैर धोए, राधा रानी को प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछी। बहुओं ने थाली लगाई। सेठ जी ने गिलास उठाया और बहुओं से पूछा बेटी आज मनिहारिन आई थी? हाँ। कितने लोगों ने चूड़ी पहनी? तो बहू ने कहा कि महाराज 3 लोग हैं, तीनों ने पहनी। तो सेठ ने कहा हम भी यही कह रहे, लगता है भूल गई क्या हुआ। वो 4 लोगों के पैसे मांग रही है। अब उसकी उम्र ज्यादा हो गई, भूलने लगी, कोई बात नहीं हम समझा देंगे। और सेठ जी ने भोजन किया और रात्रि में राधा रानी को प्रणाम करके सेठ जी सोए। और इधर सेठ की नींद लगी और सपने में भगवती राधिका प्रकट हो गई। आज मैया राधा रो रही है, सेठ जी स्वप्न देख रहे हैं, राधिका रानी रो रही है। सेठ जी ने पूछा बिटिया क्या बात है, मेरे घर में कोई तकलीफ है जो तू रो रही है? राधा रानी हिचकियां ले लेकर रो रही, महाराज भूल गए। सेठ जी ने कहा क्या? तो राधा जी ने कहा कि सपने में प्रकट हो वृषभान की दुलारी बोली, तनया बनायो तात नात ना निभायो। बेटी बना लिया लेकिन नाता नहीं निभा पाया। आज सेठ जी रोने लगे, क्या बात है, मैंने कोई गलती कर दी? राधा जी बोली चूड़ी पहर लीनी मैं जान पितुगे है काज, आज मनिहारिन को मोल ना चुकायो। मैंने पिता समझकर तुम्हारे घर चूड़ी पहनी, तुमने मनिहारिन को पैसे नहीं दिए। आज सेठ जी ने सिर पकड़ लिया, बिटिया मैं भूल गया। राधा रानी रोने लगी, बोली कि 3 बहू याद रही किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही यह भर आयो है कि कैसी भई दूरी, ए कहो कौन मजबूरी हाय
आज चार चूड़ी काज मोहे बिसरायो है। दादाजी ने कहा कि बहुएं याद है बेटी भूल गए। सेठ जी उतनी रात को उठे और जाकर मनिहारिन को पैसे दिए और कहा धन्य है मनिहारिन, आज मेरी बिटिया राधा ने तुझसे चूड़ी पहनी है। तो भगवान से हम संबंध बना लेते हैं लेकिन निभा नहीं पाते, और भगवान पग पग पर संबंध निभाता है। इसीलिए जीवन में परमात्मा से संबंध बनाओ तो सोचकर निभाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज ठाकुर जी को बिठा लिया, भोग लग रहा है नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं चलेगा।